नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले इस सुर्खियों पर। हमास इजराइल जंग के बीच यूएई का बड़ा ऐलान, फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए भेजे $2 करोड़। अमेरिका समेत इजराइल को जोरदार झटका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को पड़ा झटका। बीजेपी के मौजूदा विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल, भाजपा से इस्तीफा देने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा, कहा मस्जिद अल-अक्सा रहे आबाद। महामंडलेश्वर यति नरसिंह सरस्वती ने सीएम योगी को दी गालियां, कहा सीएम योगी तू एक बाप की औलाद है तो अलीगढ़ में चलाकर दिखा बिल्डोजर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली, अब 25 नवंबर को होगी वोटिंग, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। इजराइल के खिलाफ जंग में कूदा लेबनान, हिजबुल्लाह समूह ने टैंक रोधी मिसाइलों से इजरायली सेना पर किया हमला, अमेरिका समेत इजराइल में मचा हड़कंप। समाजवादी पार्टी का दाब नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार, आजम खान के बेटे जा सकते हैं अब जेल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर, हमास इजराइल जंग के बीच यूएई का बड़ा ऐलान, फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए भेजे $2 करोड़, अमेरिका समेत इजराइल को झटका। दरअसल आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खौफनाक जंग जारी है। इस युद्ध में अब तक दोनों देशों के 1830 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत समेत कई पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि इस्लामिक देश फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक और जहां सऊदी अरब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्र ने फिलिस्तीनी मुसलमानों को मानवीय सहायता भेजने का ऐलान किया है। इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए $2 करोड़ की मदद देने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो ये सहायता राशि निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के जरिए फिलिस्तीनी मुसलमानों को दी जाएगी। जो बड़ी अपडेट है, ये बहुत बड़ा झटका यूएई ने इजराइल समेत अमेरिका और भारत को दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी के मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उधर जल्द ही बीजेपी के बाद अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है। उससे पहले ही बीजेपी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगने जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मेहर से बीजेपी के मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, 16 अक्टूबर को मेहर में बड़ी जनसभा होने जा रही है। इसी में बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जो कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा, कहा मस्जिद अल-अक्सा रहे आबाद। दरअसल आपको बता दें, फिलिस्तीनी समूह हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है। ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद अल-अक्सा आबाद रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि फिलिस्तीन के साथ जब भी कोई अन्याय हो, कोई भी पार्टी हो, फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा रहेगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन का समर्थन ना करके यहूदी देश इजराइल का समर्थन किया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, महामंडलेश्वर यति नरसिंह सरस्वती ने सीएम योगी को दी गालियां, कहा तेरे बाप में हिम्मत है और तेरे बाप की औकात है तो अलीगढ़ में बिल्डो चलाकर दिखा। दरअसल आपको बता दें, महामंडलेश्वर यति नरसिंह सरस्वती महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर गालियां दिए हैं, जिसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें महामंडलेश्वर यति नरसिंह सरस्वती जमकर योगी को गाली दे रहे हैं। नरसिंह सरस्वती ने कहा कि आज जो पुलिस ने हमारा अपमान किया है उससे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा गुनाह
बस इतना है कि मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इनका नकली बिल्डोजर की हकीकत एक न एक दिन जनता के सामने आ जाएगी, और अगर योगी एक बाप का है और योगी के बाप में हिम्मत है तो योगी अलीगढ़ में बिल्डोजर चला कर दिखाए। जैसा मेरा अपमान किया है इस योगी ने, इससे पहले कभी भी मेरा ऐसा अपमान किसी भी सरकार ने नहीं किया। जो सो बढ़िया बेटा जमकर गालियां योगी को नशीनंसबती ने दी हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली, अब 25 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दरअसल आपको बता दें, भारत के निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलकर 25 नवंबर कर दी है। हालांकि वोटों की गिनती की तारीख पहले की तरह ही 3 दिसंबर ही है। 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान का ऐलान किया था। लेकिन आज बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीखों को बदल दिया है। अब राजस्थान में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा, यानी कि वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, अमेरिका को बड़ा झटका, इजराइल के खिलाफ जंग में कूदा लेबनान। हिजबुल्लाह समूह ने टैंक रोधी मिसाइलों से इजरायली सेना पर किया हमला। दरअसल आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच जंग में मुस्लिम देश लेबनान भी शामिल हो गया है। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने टैंक रोधी मिसाइलों से इजरायली सेना पर हमला किया है, जिसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। उधर इजरायली हमले में हमास के 2 कमांडर के मारे जाने की खबर है, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मुस्लिम देश लेबनान और हिजबुल्लाह अब फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर आ चुका है और उसने इजराइल पर हमला करने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से इजराइल में हड़कंप मच गया है। जो आपको बता दें, इजराइल पर लेबनान की ओर से टैंक रोधी मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद इजरायली सेना पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। जो बड़ी अपडेट है, सही मुस्लिम देश अब फिलिस्तीन के समर्थन में आकर लगातार हमला कर रहे हैं। अब इसमें लेबनान और हिजबुल्लाह भी कूद चुका है। इसी के साथ दूसरी बड़ी कीमत कैलकुलेशन, सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से झटका, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले में समाजवादी पार्टी का दावा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि अदालत किशोर बेहता पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हमें इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं मिलता है। पहले के आदेश के अनुसार मुख्य मामला किशोर बेहता पर रिपोर्ट के बाद पोस्ट करी गई। खान को इस साल फरवरी में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद कुछ दिनों बाद मुरादाबाद की एक अदालत ने दोषी ठहराया और 2 साल जेल की सजा सुनाई। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, आजम खान के बेटे की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है और रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जेल भी जाना पड़ सकता है। जो सुपर अपडेट है। इसी के साथ दूसरी बड़ी कीमत कैलकुलेशन, मध्य प्रदेश में पहली बार मतदान करने वालों को कमलनाथ ने लिखा पत्र, बीजेपी सरकार को बताया युवाओं की समस्या का कारण। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच फर्स्ट टाइम वोटर को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और इसने नौजवानों के बारे में कभी नहीं सोचा है। युवाओं के नाम जारी खत में कमलनाथ ने लिखा कि अब आपका हर फैसला देश और मध्य प्रदेश और आपके भविष्य को तय करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि जीवन की इस पड़ाव पर हर नौजवान का सपना होता है कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने पर उसे अच्छा रोजगार मिले और वह परिवार के साथ सम्मानजनक खुशहाल जीवन जी सके। आप भी इसी दिशा में विचार कर रहे होंगे, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि आज मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर बेरोजगार है। युवाओं की स्थिति का कारण प्रदेश की भाजपा सरकार है, जिसने कभी भी नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई युवा उन्मुखी युवा हितैषी नीतियां नहीं बनाई। जो भी नीतियां बनाई वे सभी दोषपूर्ण बनाई और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। कमलनाथ ने लिखा कि 18 सालों से सत्ता में बनी हुई बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिक्षा और कौशल के स्तर को बहुत ही नीचा गिरा दिया है और इस कारण प्रदेश का युवा बेरोजगार हो गया। आज मध्य प्रदेश की पहचान लगातार हो रही भर्ती घोटाले से होती है। प्रदेश को व्यायाम घोटाले के लिए जाना जाता है। अभी भी हाल में पटवारी और पैसा भर्ती में भी घोटाला हुआ। आज प्रदेश की स्थिति यहाँ
है कि यहाँ तो भर्ती नहीं निकलती हैं तो परीक्षा नहीं होती। कई पेपर लीक हो जाता है, कई परिणाम नहीं आता और परिणाम आ भी जाए तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है और भाई जाति भतीजावाद और अदालतों के चक्कर में अक्सर नियुक्तों को फंसा दिया जाता है। इसलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाले चुनावों में किया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाई जाए।